बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कल रात को जो हुआ वो बिल्कुल अनयूजुअल सा था। आप उसका तसव्वुर यहाँ से कर लें कि कल रात बहुत बड़ा स्ट्राइक होने वाला था इसराइल पर। इसराइल के शहरों को ईरान उड़ाने के लिए जा रहा था अपने मिसाइलों से, लेकिन सिचुएशन ऐसी बदली है जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। हुआ ये कि कल पहले ईरान ने ऐलान किया कि हमने अपने फॉरेन मिनिस्टर का जो दौरा है वो कैंसिल कर दिया, लेकिन रातों रात जब खबर ये आई, पता ये चला, अमेरिका को पैगाम आया कि अटैक करने के लिए जा रहा है ईरान, इसराइल के कई शहरों को उड़ाने वाला है। उसी वक्त हंगामी बेसिस पर अमेरिका की जानिब से आप समझ लें अब तक का जितना भी प्रेशर हो सकता था, सबसे बड़ा प्रेशर, धमकियां इसराइल को दी गई और फौरी तौर पर लिबनान में अटैक रुकवाए गए। और उसके फौरी बाद चंद मिनट्स के अंदर अंदर उसी वक्त ईरान के फॉरेन मिनिस्टर, डेलीगेशन, ये वो, इन सब को इन्फॉर्म किया गया। फिर ईरान का डेलीगेशन फौरी तौर पर निकला स्विट्जरलैंड और वहां से निकलकर ये सीधा स्विट्जरलैंड पहुंचे। आपको पता तकरीबन ये 5.5 घंटे की फ्लाइट है। तो ये सारी चीजें रातों रात तय हुई। उस वक्त ईरान मान नहीं रहा था, बल्कि स्ट्राइक होने वाला था। पहले उन्होंने कहा ईरान के फॉरेन मिनिस्टर को कि तुमने नहीं जाना। इससे बड़ा सरेंडर आपने अमेरिका और इसराइल का तारीख में कभी भी नहीं देखा। यानी सबसे पहले हुआ ये कि बराक रेबिट की जानिब से खबर ब्रेक की गई कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर आ रहे। ईरान ने इनकार किया, कोई भी नहीं जा रहे, बल्कि उन्होंने मुश्तबा खामनेई का ऑर्डर आया कि कैंसिल करो। लेकिन जैसे ही रात को इन लोगों ने फौरी तौर पर सरेंडर करवाया इसराइल से, उस वक्त फिर ईरान का डेलीगेशन निकला और स्विट्जरलैंड पहुंचा। आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते कि कल रात से अब तक इतनी बड़ी जंग छिड़ने वाली थी। और उसके बाद इजरायली मीडिया ने कहा है कि पूरी दुनिया के अंदर इसराइल को साइडलाइन करके, तनहा करके, हम लोगों को जलील करके इन लोगों ने मुकम्मल तौर पर डील फाइनलाइज कर ली। यानी आप अंदाजा नहीं कर सकते कि कितना बड़ा डिजास्टर हुआ है, कितना बड़ा डिजास्टर हुआ है इसराइल के लिए, कि उसके सारे के सारे प्लान्स की धज्जियां उड़ गई हैं, जिसे कहते हैं लिटरली धज्जियां उड़ जाना। देखिए, जो उसने तबाही मचाई है लिबनान में पिछले 24 घंटों के अंदर, उसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि कितनी ज्यादा वो तबाही थी। लेकिन इस सूरत हाल में ईरान ने भी जवाब दिया। अब अमेरिका को सबसे बड़ा झटका और गुस्सा ये लगा हुआ था कि अगर ये सूरत हाल कंटिन्यू रहती है तो फिर हमारे साथ क्या होगा। अब आप ये देखें, ईरान के स्पीकर जब गए, वो स्विट्जरलैंड में उन्होंने लैंड किया, तो आप जरा देखिए उनके जहाज पर क्या लिखा हुआ है, मिनाप 168। यानी उन्होंने जो अमेरिका ने स्कूल पर अटैक किया था और वहां पर बच्चियों को मारा था, उनको वो भूले नहीं है। वो पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि अमेरिकी कितने घटिया लोग हैं और ये बच्चों को नहीं छोड़ते, बल्कि वो स्विट्जरलैंड को भी बता रहे हैं कि तुम लोग तो यूरोपियंस अपने आप को समझते हो कि जी हम वो इंसानी हकूक के चैंपियन हैं। तो अब क्या सूरत हाल पैदा हुई है, बताओ, अब क्या मामला हुआ है? तो तुम लोग अब कोई बात करने को तैयार नहीं हो। यही अगर स्विट्जरलैंड में हुआ होता तो तुम लोग क्या करते? तो सारे का सारा जो सिनेरियो है वो तमाम की तमाम चीजों का बिल्कुल अलग हो गया। सो इस सारी सूरत हाल के अंदर जो सिनेरियो है वो टोटली अलग हो गया। सो अब इसराइल के लिए एक झटका बहुत बड़ा था, क्योंकि अब आप ये सोचें कि ये बात होने जा रही है न्यूक्लियर टॉक्स, और ये सेकंड मरहला है। रात को ट्रंप ने कहा कि हम आपकी तमाम बातें मानने को तैयार हैं, आप आगे बढ़ें। यानी इतना वो बंदा डेस्परेट हुआ है, इतना बंदा। आपको पता है कि अमेरिका की तारीख का सबसे ज्यादा भयानक मोड़ क्यों है? क्यों ट्रंप बहुत ज्यादा अपसेट है, परेशान वो क्यों है? आपको पता है सबसे ज्यादा परेशानी की वजह यह है कि स्टॉक मार्केट इस वक्त करेक्शन करनी है उसने। यानी वो अननेसेसरी, जिसे कहते हैं ना, हाइप उसकी इतनी ज्यादा हो गई है, स्टॉक्स इतने ज्यादा ऊपर चले गए हैं कि उन्होंने क्रैश करना है। इसको आप लेकर जाते हैं आर्टिफिशियल तरीके से स्टॉक मार्केट को। अब वो बबल फटने वाला है, वो फटना है चाहे ईरान डील हो या ना हो। लेकिन अगर ईरान डील नहीं होती तो हो सकता है वो अगले हफ्ते फट जाए, लेकिन अगर हो जाती है तो हो सकता है कुछ हफ्ता वक्त सस्टेन कर ले। लेकिन स्टॉक मार्केट ने क्रैश होना ही होना है, क्योंकि ये अननेसेसरी तरीके से ऊपर इसको लेकर गए हैं। सो लिहाजा इस सारी सूरत हाल में मामला तो काफी ज्यादा खराब है। अब वो ये बेचारा देख रहा है कि मैं अपने आप को बचाऊं या मैं अपने मिड टर्म इलेक्शंस बचाऊं, मैं क्या करूं? सो इस सारी सूरत हाल में उसने ईरान को जितने तरले ट्रंप ने कर दिए हैं,
आप ये समझ लें कि पिछले 48 घंटों में अमेरिका ईरान की जानिब से खेल रहा है, ये आप समझ लें। ट्रम्प ने कहा जी 60 दिन के लिए कोई चार्ज नहीं किया जाएगा। पहले ट्रम्प ने कहा था बाद में भी चार्ज नहीं करेंगे अपनाए हॉर्मस से, क्योंकि आपको पता है ट्रैफिक पहले बहाल हुई, फिर इन्होंने क्लोज कर दिया अपनाए हॉर्मस को। तो ईरान की उंगलियां ऑलरेडी ट्रिगर पर हैं। अब वो कह रहे हैं ठीक है जी 60 दिन के बाद ही हम चार्ज करने को तैयार है। ऊपर से आप ये देखें कि खाली मामला यहाँ पर नहीं, बर्तानिया का प्राइम मिनिस्टर वो भी रिजाइन करने जा रहा है, क्योंकि आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है सिचुएशन, चाहे वो बर्तानिया में हो, अब यूरोप में भी। और आपको पता है कि जो इटली की प्राइम मिनिस्टर है उससे भी ट्रम्प की लड़ाई कल से हो रही है। यानी असल में इस वक्त इशू सारे के सारे खराब हो रहे हैं और किसी को ये बात समझ नहीं आ पा रही कि करना क्या है। सो काफी हद तक इस वक्त सिचुएशन बिल्कुल खराब है। अमेरिका के लिए ये जंग बंद करना इतना जरूरी है कि देखिए सारे ममालिक ने उनको बता दिया है कि सूरत हाल कितनी खराब है, सारे ममालिक। सो यहाँ से अब आप अंदाजा कर लें कि सारे ममालिक इस वक्त पीछे हट गए हैं। अमेरिका को उन्होंने तनहा छोड़ दिया, अमेरिका को तनहा छोड़ा है तो बाकियों को भी तनहा छोड़ दिया है, ये भी आप ज़हन में रखें। और न्यूक्लियर टॉक्स पर आपको पता है इस वक्त लीड कौन कर रहा है? ईरान के फॉरेन मिनिस्टर नहीं कर रहे, ईरान के स्पीकर कर रहे हैं। तो स्पीकर वो बंदा है जो इतना सख्त गिर है कि जब ये न्यूक्लियर टॉक्स की चीजें सामने रखेंगे, देखिए ट्रंप ने अभी तक जितनी डील की है, सारे पॉइंट्स किए, वो टोटली सारे जा रहे हैं ईरान के हक में। एक पॉइंट ऐसा है जिसको ट्रंप ने मिड टर्म इलेक्शन में इस्तेमाल करना है और वो है न्यूक्लियर का। वो ये है कि हम ईरान के न्यूक्लियर एटमी प्रोग्राम को पूरी दुनिया में कैश करवाएंगे कि देखो पूरी दुनिया को खतरा था, मैंने ईरान से एटम बम ना बनवाने का फैसला करवा लिया है। सो अब देखो ये विक्ट्री है। तो इसके लिए ट्रंप को ये चाहिए था कि वो डील होती, हर सूरत डील फाइनलाइज होती, तो उसने असल में डील फाइनलाइज करवानी थी। सो डील उसने असल में फाइनलाइज करवा ली। सो अब अमेरिका के अंदर इवन के इंटेलिजेंस एजेंसियां तमाम लोग कह रहे हैं नहीं नहीं आपने अटैक नहीं करना, आपने फलाना नहीं करना, आपने ये नहीं करना। साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि जी हालात बड़े खराब हैं, ईरान जीत के आए। इसराइल के एसेट जो हैं वो बुरी तरह पिट रहे हैं, ये आप ज़हन में रखिएगा। सो इस सूरत हाल के अंदर आप ये ज़हन में रहे कि अगर यहाँ पर सिचुएशन खराब होती है अमेरिका के लिए, तो अमेरिका इतना बुरी तरह बबल उसका फटेगा कि पूरी दुनिया को लपेट में ले लेगा। ईरान के हाथ में कुंजी है, इस वक्त चाबी है ईरान के हाथ में, ये आप ज़हन में रखिएगा। ईरान के हाथ में इस वक्त चाबी है और तमाम की तमाम चीजें उनके हाथ में इस वक्त जारी है। सो अब वो चाहे तो पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट गिरा दें, वो चाहे तो पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट को उठा दें, और वो अटैक करेंगे, वो अपना हॉर्मस बंद करेंगे तो बंद हो जाएगा, वो अटैक रोकेंगे तो रुक जाएगा। अमेरिका नहीं कुछ कर सकता, ये आप ज़हन में रखिएगा। अमेरिका के लिए कुछ भी करना इस वक्त यानी बड़ा मुश्किल हुआ पड़ा है। देखिए पहले उसने कहा था, अमेरिका ने कहा था अपनाए हॉर्मस कभी जिंदगी में बंद नहीं होगा और कभी चार्ज नहीं किया जाएगा। अब आप ये सोच लें ट्रम्प 60 दिन तक तो आ गया ना। असल मसला यहाँ पर यही हो रहा है कि ट्रम्प सरेंडर कर चुका हुआ है, खलीजी ममालिक कोई साथ नहीं दे रहे, कोई अमेरिका की इस जंग को रिज्यूम करवाने में जरा सा भी इंटरेस्टेड नहीं है। और जो इसराइल के मुखालफत इस वक्त अमेरिका के इत्तेहादी कर रहे हैं, आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते कि अमेरिका को तारीख में कभी ऐसा सामना करना ही नहीं पड़ा। ये सिचुएशन होती रहती है, ये वक्त बदलता रहता है, चीजें बदलती रहती हैं और हालात भी ऐसे होते रहते हैं। सो अब ये ज़हन में रखें कि अगर इसराइल की एक गलती होती है, एक गलती, ईरान ने अटैक कर देना है और ये पॉसिबिलिटी है कि ये स्विट्जरलैंड में टॉक्स हो रही है और ये अटैक कर दे, ये पागलपन की हद तक है। जेडी वंस भागा गया। असल में अगर आजकल आप देखेंगे तो आपको जेडी वंस के बयानात आपको लगेगा कि यार ये तो ईरान की जानिब से बयानात दे रहे हैं, ये तो इसराइल के खिलाफ बयानात दे रहे हैं। असल में ईरान सिचुएशन को बड़ा इंजॉय कर रहा है, ईरान अमेरिका और इसराइल की लड़ाई को बड़ा इंजॉय कर रहा है। उसकी रीजन क्या है? रीजन ये है कि जो काम कभी जिंदगी में हो नहीं सकता था, आज वो पहली दफा हो रहा है। तो अमेरिका भी बड़ा खुश है, इसराइल भी बहुत ज्यादा खुश है और कि जी वो जंग हो गई थी, लेकिन अब दोनों नाराज है एक दूसरे से। सो अब ईरान बड़ा खुश है और बाकी सारे खुश हैं, पाकिस्तानी खुश है, बाकी लोग खुश है, यार इनकी आपस की लड़ाई हुई है। अगर से आप देखें तो इंडिया भी इस जंग में अब कूदना नहीं चाहता, यानी वो चाहता ही नहीं है कि कभी जिंदगी में वो जंग हो, ना हम उसमें पार्टिसिपेट करें, ना चाइना चाहता है, ना रशिया चाहता है। तेल की कीमतों का कबाड़ा हुआ पड़ा है। रशिया तो ये चाहता है कि किसी तरह ये जंग बंद रहे, ईरान के ड्रोन्स और मिसाइल हमें मिले, हम यूक्रेन में उनको मारें और उनको सबक सिखाएं।
तो ये पॉसिबिलिटी है कि ईरान के जो एक्सपर्ट्स हैं वो चले जाएं कल को रशिया, वहां पर जाकर जिस तरह उन्होंने अमेरिका के खिलाफ जंग की वहां पर बैठकर करें, क्योंकि यही इस वक्त हो रहा है, एक दूसरे को सपोर्ट करना। बहरहाल आप अंदाजा कर लें, रातों रात जो इसराइल से सरेंडर करवाया, लेकिन आप इसराइल पर भरोसा नहीं कर सकते। हो सकता है